नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। पंजाब में बाढ़ बारिश से तबाही जो है देखने को मिल रही है। 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब के गुरदासपुर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं और ये दौरा 9 सितंबर को हो सकता है, जिसमें मोदी पंजाब के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड भी जा सकते हैं। पंजाब में पीएम मोदी गुरदासपुर जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पंजाब में बाढ़ से हालात जो है बद से बदतर हो चुके हैं। पीएम मोदी पंजाब का दौरा करेंगे। बाढ़ से हाहाकार जो है पंजाब में समय देखने को मिल रहा है। तो पंजाब में बाढ़ बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब के गुरदासपुर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं आपको बता दें, पंजाब के अलावा और भी कई राज्य है जहां पर और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पंजाब में इस समय स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। 1900 से अधिक गांव इस समय बाढ़ की चपेट में है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। तो वही 9 सितंबर को पंजाब का दौरा बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल बेशक निशा, देखिए जिस तरह से पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही इसकी जानकारी ऑफिशियली बता दी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों का दौरा कर सकते हैं। लेकिन अभी स्पष्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को गुरदासपुर जाएंगे और आसपास की जो गांव हैं उसका दौरा करेंगे। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई गाँव को गोद भी ले सकते हैं। करीबन 1900 से 2000 के आसपास जो गांव हैं वो पंजाब में डूबे हुए हैं। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि जो बाढ़ का प्रकोप है वो पंजाब ही नहीं, हिमाचल और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में नजर आया है। और इसी को देखते हुए जो बताया जा रहा है कि सुबह करीबन 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब के कई शहरों और गाँव का भी दौरा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण गुरदासपुर में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच के तमाम लोगों से, जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। और कई गांव को गोद भी लेने की बात जो निकल कर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी दौरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई भूस्खलन के मामले हो या तमाम जो बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाकों में, वहाँ का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो निकल कर आ रहा है निशा, की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई गांव को गोद ले सकते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश है कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी या विधायक और तमाम जो धनपति हैं या कहा जाए जो बड़े लोग हैं वो भी इसी तरह का इनिशिएटिव ले और कई गांव को गोद लेके उनको आगे बढ़ाएं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया की जा सकती है और इसी तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब का दौरा कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पंजाब में स्थिति जो है बेहद भयावह हो चुकी है और इस समय पंजाब की मदद करने के लिए नेता, अभिनेता, राजनेता सभी लोग मैदान में हैं। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार वहां के मुख्यमंत्री लोगों के साथ खड़े हुए, तो वहीं प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और वहां पे हालातों का जायजा लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है फोन के माध्यम से लेते हुए नजर आए। न केवल पंजाब, जिस तरीके से उत्तराखंड में जो हमने आपदा देखी, धराली और थराली में किस तरीके से बादल फटने से कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह हो गया। बिल्कुल बेशक, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरा करके वापस आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला कॉल पंजाब के मुख्यमंत्री को किया और पूछा कि क्या स्थिति है पंजाब की और क्या आगे कार्रवाई कर रही है, किस तरह का जो बचाव कार्य है वो किस तरह का चल रहा है, इसको लेकर जानकारी। और लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के तहत अब 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो वो भी एक बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि एक कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि वहां पे जाके तमाम गाँव का दौरा करना, वहां पे गाँव को इस्टेब्लिश करना, किस तरह से बेहतर जो वहां पे जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, वहां पे किस तरह बचाव कार्य हो रहा है उसको लेकर और गांव को वापस इस्टेब्लिश कैसे किया जाए उसको लेकर काम। दूसरी तरफ ये भी है कि कई राज्य जो हैं
वो भी अपने तरफ से जो मदद है वो पहुंचाने की कोशिश पहुंचा रहे कर रहे हैं। बिल्कुल। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी 5 करोड़ रुपए देने की बात कही है। पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं हरियाणा के कैथल में घग्गर नदी उफान पर है, जिस कारण से कैथल में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हालातों को देखते हुए प्रशासन की टीम मौके पर जाकर हालातों का जायजा ले रही है। वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता शैंकी जिंदल ने मौके का जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा बॉर्डर पर घग्गर नदी लगातार उफान पर है। अगर मैं बात करूं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर घग्गर नदी का जो जल स्तर है, आज की जो ताजा जो रिपोर्ट बताई गई है वो 24 फीट की बताई गई है। लेकिन इसके अंदर अगर देखने वाली जो बात है, मारकंडा नदी और टांगरी नदी का जो पानी है लगातार इसके अंदर आता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद देखने वाली बात यह है कि प्रशासन लगातार मुस्तैद है। कैथल डीसी प्रीति और एसपी आस्था मोदी लगातार यहाँ के दौरे कर रही है और लोगों से मिल रहे हैं, आमजन समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों से मिलकर उनको जिस तरह की कोई दिक्कत है, बिजली की, पानी की या अन्य कोई भी समस्या है, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनसे बातचीत करके स्थिति का जायजा लेके तो उनको पूरा करवाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें जो किसान हैं उनको किसी तरह की समस्याएं देखने को ना मिले, या फिर उनके द्वारा किसी तरह की जो समस्याएं बताई गई होती है उनको किसी तरह से पूरा किया जा सके। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि 1 महीने के बाद हरियाणा की जो मंडियां हैं उसके अंदर जो धान की जो फसल है वो आ जानी थी, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो इन्हीं के सहारे चलती है। अगर इस तरह से नदी का जो पानी है वो लगातार अगर खेतों के अंदर आता रहा तो हमारी जो रोजी रोटी है, इनके द्वारा जो चलने वाली जो रोजी रोटी है वो नहीं चल सकेगी। क्योंकि साल भर की कमाई जो यहाँ से करते हैं, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने का है या फिर अन्य किसी तरह की सुविधाएं हैं। क्योंकि हमारे साथ कुछ किसान लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो मैं कैमरामैन को भी कहूंगा भी जो हमारे साथ किसान है, तो सबसे पहले जो घग्गर नदी है उफान पर है, तो और इसका जो आज का निशान है वो 24 फुट बताया गया है, लेकिन डेंजर लेवल जो 23 है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसका आप अपने एरिया में देख ही रहे हैं भाई, पंजाब में तो अपने देख ही लिया कितने गांव तबाह हो गए और इसका मतलब निरंतर मतलब असर अब हरियाणा पे पड़ने वाला है। लगातार देख रहे हैं, कोई स्तर घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है लगातार। अपने पीछे डंडोता टटियाना कई काम हो गए, खेती तो मतलब खराब हो ही गई है, लोगों के घरों में पानी पड़ने को तैयार है। मतलब अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, लगातार डीसी भी, एसपी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गुला एसडीएम भी लगातार लोगों के बीच में जाकर आमजन समस्याओं की बातचीत कर रहे हैं, उनकी किसी तरह की जो सुविधाएं हैं उससे दुरुस्त न रह सके। भाई प्रशासन की तो वैसे है जैसे अब तो ये बाढ़ के मतलब जब बाढ़ आ गई अब तो आ गए, ये पहले क्यों नहीं गौर करते? मतलब है पहले जो घग्गर की सफाई करनी है, कुछ भी मतलब उसकी बंद बनाने हैं, जो भी करने हैं कार्य मतलब पहले करने चाहिए। अब जब बाढ़ आ गई, लोग मुसीबत में फंस गए, अब ये दौड़ के आ गए। पहले कोई देखता नहीं है उसके मतलब हर एक प्रकार के मतलब बजट आते हैं सफाई के भी, मतलब पुल बनाने के भी, बांध के भी, उस टाइम कोई इतनी गौर नहीं करता। मतलब 2023 की प्रलय के बाद और 2025 की जिस तरह से प्रलय आई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 2023 के अंदर भी प्रशासन ने ये कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। भाई वो तो आप मतलब सब लोग देख ही रहे हैं। चलो उस टाइम थोड़ा जल का स्तर भी कम था, थोड़ा कम नुकसान था, अब की बार तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान है। पंजाब के अंदर देखा जाए बाढ़ग्रस्त एरिया हैं और पंजाब के अंदर 1900 से ज्यादा जो गांव हैं वो बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी भी अगर जीने की अगर बात की जाए तो काफी नुकसान देखने को मिला है। तो आपके द्वारा, आप भी किसान हो, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे किसी तरह की पानी की मार नहीं हुई है, क्या ऐसा कोई कदम पंजाब के लिए उठाया गया है? भाई जो जैसे अपना गांव चीका है, अपने समस्त ग्राम की तरफ से और अपने मतलब जो बाबा केसरी खेल कमेटी है उसकी तरफ से अपने जो पंजाब में बाढ़ग्रस्त हुए हैं उनके लिए अपने गांव से बहुत बड़ी मात्रा में मतलब राशन इकट्ठा किया गया है, जिसमें मतलब तकरीबन 10-12 लाख रुपए का राशन इकट्ठा किया गया है। लगातार देखा जाए हरियाणा के अंदर नदियां उफान पर है, घग्गर नदी भी उफान पर है और पंजाब के अंदर भी बाढ़ग्रस्त एरिया है। 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रशासन ने तो कुछ करा नहीं था जी, इतना पानी आना ही नहीं था जी। ये तो जी सारा का सारा प्रशासन का तो फेलियर है जी, और अब भी कोई वो नहीं करा जा रहा जी प्रशासन की तरफ से। बल्कि दूसरी ओर जी अपने गांव वाले पूरा हरियाणा पंजाब सारे लोग मिलकर इसमें सहयोग कर रहे हैं जी। उनका सहयोग के साथ ही इसमें जो भी जितना भी सहयोग हो पा रहा है ना जी, आम लोगों की तरफ से ही हो रहा है जी जितना जी।